देखो बेटा, बारिश का मौसम आ चुका है। बारिश के मौसम में तो चाय पकोड़ा मिल जाए तो उसकी तो बात ही कुछ और होती है। हाँ मम्मी जी, बिल्कुल। जाओ बेटा, मेरे लिए चाय पकोड़े बना कर ले आओ। ओ मम्मी जी, मैं तो भूल ही गई थी कि बनाना भी पड़ता है। ठीक है, जाती हूँ। प्रीति इधर चाय पकोड़े बनाकर लाती है और सब उसे एंजॉय करते हैं। पकोड़े खाकर तो मजा आ गया बेटा। सच में प्रीति, पकौड़े तो बहुत अच्छे हैं। कैसे बनाया तुमने? ये गर्मा गर्म पकौड़े बारिश के मौसम में मिल जाए तो बात ही कुछ और होती है। हाँ दीदी, लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि बारिश के मौसम में उन्हें एक और सरप्राइज मिलना अभी बाकी है। कुछ दिन बीत जाते हैं उसके बाद। ओहो, इस बार भी इतना बिल आ गया। ये कैसे, इतना बिल कैसे आ सकता है? हाँ भैया, पहले से ही बहुत सारे खर्चे हैं, ऊपर से ये बिल का खर्चा। और क्या इस बार भी ये ज्यादा बिल आया है? हाँ मम्मी, देखो ना ये कितना बिल आया है। पानी बिजली सबका खर्चा एक साथ ही आ गया है। हमें थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, तुम चिंता मत करो। इस बार मैं बिल ज्यादा नहीं आने दूंगी। हम थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल करेंगे। ठीक है मम्मी, आप अपने हिसाब से देख लेना। हाँ हाँ बेटा, मैं देख लूंगी सब कुछ, तू चिंता मत कर। अगले दिन सुबह सुबह अगले दिन से ही माधुरी के व्यवहार में थोड़ा थोड़ा बदलाव आना शुरू हो जाता है। जब रसोई में दोनों बहुएं बर्तन धो रही थी। अरे अरे बेटा, जरा पानी देखकर इस्तेमाल किया करो। हाँ मम्मी जी, लेकिन ये बर्तन धोने के लिए पानी तो लेना ही पड़ेगा ना। जितना बर्तन धोने में खर्च होगा पानी, उतना तो होगा ही। हाँ, लेकिन जरा कम इस्तेमाल किया करो। इस महीने हमें अपना बिल बचाना है। तुम्हें नहीं पता कि बिजली बिल कितनी आ रही है? हमें इस महीने अपना बिल कम करना है। ठीक है मम्मी जी, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। माधुरी के ऊपर बिल कम लाने का भूत इस कदर सवार हुआ कि उसने तो दोनों बहू का जीना ही हराम कर दिया। अगले दिन। अरे बेटा, इतना ज्यादा पानी में कपड़े क्यों धो रही है? तुझे कल ही बताया था ना कि पानी कम इस्तेमाल करना है। मम्मी जी, इतने सारे कपड़े हैं, इतना पानी तो लगना लाजमी है ना। इतने पानी तो लगेंगे ही ना। कपड़े भी तो इतने सारे हैं। हाँ, लेकिन जरा देखकर इस्तेमाल क्या करो। ठीक है मम्मी जी। माधुरी की रोका टोकी बहुत पड़ रही थी। दोनों बहू थोड़ी सी परेशान होने लगी थी। जरा बिजली की कटौती करो। इतनी भी गर्मी नहीं है कि सुबह सुबह ही एसी चला दी है। ऊपर से फ्रिज भी चालू है। फ्रिज को बंद करो, इतनी गर्मी नहीं है। अभी तो बारिश का मौसम है। इस मौसम में तो थोड़ी सी राहत तो गर्मी से मिल ही जाती है। फिर ये एसी और फ्रिज क्यों चलाई हो? हाँ मम्मी जी, मानते हैं कि बारिश का मौसम है, लेकिन ये मौसम थोड़ा चिपचिपा होता है। इसमें गर्मी थोड़ी ज्यादा ही लगती है बारिश होने पे। इस मौसम में भी एसी चलाना ही पड़ता है। फ्रिज चालू नहीं रखूंगी तो सब्जियां खराब हो जाएगी मम्मी जी। लेकिन बहू, तुम्हें तो पता है ना कि हमें अपने महीने का बिजली बिल कम करना है। हाँ मम्मी जी, वो तो करना ही है, लेकिन इतनी भी कटौती अच्छी नहीं होती है। घर में सभी रहेंगे तो चीजों का इस्तेमाल तो होगा ही ना। पानी बिजली एसी ये तो हमारे घर में रोज इस्तेमाल होते हैं। इन सब का कम कैसे कर सकते हैं इस्तेमाल? अरे लेकिन ध्यान तो देना होगा ना, ऐसे नहीं तो वैसे। ये कहकर माधुरी वहां से चली जाती है। ओहो, हाय राम, मम्मी जी के ऊपर तो बिजली बिल कम लाने का भूत ही सवार हो गया है। हाँ दीदी, मम्मी तो कुछ ज्यादा ही ओवर कर रही है। सच में? प्रिया और प्रीति ये नहीं जानती थी कि अभी तो बस शुरुआत हुआ है, पिक्चर अभी बाकी है। बल्कि माधुरी के दिमाग में तो अलग ही खुरापात चल रही है। अगले दिन जब झमाझम बहुत तेज बारिश होती है तो एक काम करो तो बहू, देखो तो कितनी तेज बारिश हो रही है बाहर। हाँ मम्मी जी, क्या आपको फिर से चाय पकोड़े खाने का मन है? ए, अरे नहीं बहू, तू क्या बोल रही है? मुझे एक बढ़िया सा आइडिया आया है। कैसा आइडिया मम्मी जी? आज से हम बारिश में काम करेंगे, ठीक है?
क्या मम्मी जी, आपने क्या कहा? हम बारिश में काम करेंगे, लेकिन हम तो हर मौसम में काम करते हैं। चाहे ठंडी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, चाहे बारिश का भी मौसम हो, ये तो हमारा रोज का काम है। हम तो हर मौसम में काम करते ही हैं, इसमें नई कौन सी बात है? अरे नहीं बहू, तू मेरा मतलब नहीं समझी अभी तक। मेरा मतलब है कि तू अभी तक घर में काम कर रही थी, लेकिन अब बारिश हो रही है तो तुझे बारिश में बाहर काम करना पड़ेगा। बारिश में बाहर काम करने का क्या है मतलब मम्मी जी? मैं कुछ समझी नहीं। थे मतलब ये है कि तुम्हें बर्तन धोने थे ना अभी। जाओ जल्दी जाओ, बारिश के पानी में जाकर दोनों छत पर बर्तन धो लो। क्या? क्या? हाँ, देखा ना मेरा तेज दिमाग? कैसा लगा मेरा आइडिया? चलो देरी मत करो, चलो चलो जल्दी जाओ। और जल्दी से जाकर बारिश का पानी भी इकट्ठा कर लेना, नहीं तो बारिश खत्म हो जाएगी तो पानी भी नहीं मिलेगी। माधुरी की ये बातें सुनकर दोनों बहुएं बहुत हैरान हो जाती है, लेकिन वो दोनों और आगे कर भी क्या सकती थी? उन दोनों को हार के जाना ही पड़ता है बर्तन धोने के लिए छत पे। और बाल्टीन टब वहां पर रख देती है पानी इकट्ठा करने के लिए। हे भगवान, दीदी ये हम कहाँ फंस गए आकर? हाँ छोटी, सच में इतना बेवकूफ वाला आइडिया ये तो सिर्फ माँ जी ही सोच सकती है। बारिश के पानी में बर्तन धोने के लिए बोल रही है, ऐसा कभी किसी ने किया है? ये तो सुना है कि नदी में जाके बर्तन धोया जाता है, कल पे बर्तन धोया जाता है, लेकिन बारिश के पानी में? सच में? हाँ दीदी, अभी तो शुक्र है कि सिर्फ बर्तन धोने के लिए कहा है, पता नहीं आगे क्या क्या बोलेंगी। हाँ, पहले इसका पानी इकट्ठा करने में ही इतना टाइम लग जाएगा। सच में ऐसे काम करूंगी, ये तो मेरी समझ से ही बाहर है। ये सुनकर दोनों बहुओं को झटका लगा, लेकिन अभी तो सिर्फ टेलर था, पिक्चर तो बाकी है मेरे दोस्त। अब उस दिन उन दोनों को बारिश में ही बर्तन धोने पड़ती है। कुछ दिन बाद जब बहुत तेज बारिश हो रही थी तो बाथरूम में, अरे बहू आज तू ये बाथरूम में कपड़े क्यों धो रही है? तुझे पता नहीं है कि बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है? हाँ मम्मी जी, लेकिन हम तो यहीं पे हर रोज कपड़े धोते हैं। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है तो हम कपड़े तो बाथरूम में ही धोएंगे ना, वहां तो जाएंगे नहीं। क्यों नहीं जाओगी? अब से तुम्हें बारिश में ही कपड़े धोने हैं। चलो जाओ। भूल गई क्या? हमें बिजली बिल कम करना है। क्या कहा मम्मी जी आपने? बारिश में कपड़े धोने हैं? बर्तन धोना तक तो ठीक था, ये बारिश में कपड़े कैसे धो सकते हैं हम? चलो जल्दी करो, अब बात मत घुमाओ, जल्दी जाओ नहीं तो बारिश बंद हो जाएगी। और तेज बारिश हो रही है, बिल्कुल सही मौका है। आप जल्दी से कपड़े लो और छत पे चली जाओ, नहीं तो बारिश कम हो जाएगी। और साथ में बहुत सारे बर्तन भी रख देना ताकि पानी भी इकट्ठा हो जाए बहुत सारे। ठीक है चलिए दीदी, अब हमें कपड़े भी ऊपर ही धोने हैं। हाँ छोटी, चलो चलते हैं। दोनों कपड़े धोने के लिए छत पर चली जाती है। वहां जाने के बाद दोनों ने बहुत सारे बर्तन बाल्टियां वहां पे रख दिए थे पानी इकट्ठा करने के लिए। दीदी लगता है हम आदिवासी के समय के हैं, इसीलिए पानी इकट्ठा करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ रही है हमें। छोटी, आदिवासी के पास तो हमसे भी ज्यादा टेक्नोलॉजी थी, वो भी ऐसा नहीं करते होंगे, उनके पास भी तो दिमाग होती है। ऐसा बेवकूफ आइडिया हमारी मम्मी जी ही सोचती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसी आइडिया लेकर आ जाती है। सच में दीदी, हम तो ऐसे बहुत बुरे फंस गए हैं। चलो जल्दी से कपड़े धो लेते हैं, नहीं तो बारिश में हम दोनों भीग जाएंगे। दोनों बहुएं कपड़े धोकर आती हैं। बारिश में कपड़े धोने की वजह से दोनों बहुएं पूरी तरह से गीली हो जाती है, जिसकी वजह से उन्हें सर्दी हो जाती है। हाँ अच्छी, मुझे तो सर्दी हो गई है दीदी, अच्छी, मुझे तो सर्दी लग जाएगी दीदी। एक काम करती हूँ, जाती हूँ अभी जल्दी से गर्म पानी से नहा लेती हूँ, अच्छी, और कपड़े भी बदल लेती हूँ। हाँ, बारिश के पानी के बाद हमें नॉर्मल पानी में नहा लेना चाहिए, नहीं तो तबीयत बिगड़ जाएगी बहुत। एक काम कर, पहले तू जा, तू गीली हो चुकी है ज्यादा, तू जाकर कपड़े चेंज कर ले, फिर मैं चली जाऊंगी। जैसे ही बाथरूम में नहाने के लिए टैब ऑन करती है, देखती है कि बाथरूम में तो पानी ही नहीं आ रही है। अरे नल में तो पानी ही नहीं आ रहा, क्या करूं मैं? प्रिया बाथरूम से बाहर आती है और जाती है अपने सास के पास।
अरे बहू, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे क्यों खड़ी है मेरे पास? मम्मी जी, बाथरूम में पानी क्या खत्म हो गया है? पानी नहीं आ रही है। आज आपने पानी ही नहीं भरा, भूल गई क्या? नल में तो पानी ही नहीं आ रही है। अच्छा, हाँ, वो मैं देखी कि सुबह से इतनी तेज बारिश हो रही है तो इसीलिए मैं पानी नहीं भरी। क्या मम्मी जी? लेकिन इस बात का बारिश से क्या कनेक्शन है? आपने पानी क्यों नहीं भरी? अब रात को पानी नहीं आएगा मम्मी जी, आपको तो ध्यान से पानी भर लेना चाहिए ना। हम दोनों बहुएं तो छत पे काम कर रही थी, कम से कम आपको तो पानी भर लेना चाहिए था ना। अब बिना पानी के हम कैसे काम चलाएंगे? रात में खाना कैसे बनाएंगे? क्यों नहीं है कनेक्शन बेटा? अब इतनी तेज बारिश आ रही है इसीलिए तो मैंने छत पर जाकर जितनी भी बाल्टी थी टब थी सब में पानी भर कर रख दी है। सारा काम हो जाएगा रात में, तू इसकी चिंता मत कर। देखा कैसा लगा मेरा आइडिया बहू? क्या कहा? हाँ, जब बारिश का पानी है ही तो पानी भरने की क्या जरूरत है? तुम ही सोचो बारिश के मौसम में हम कितना सारा पानी बचा सकते हैं। पानी बचाएंगे इसका मतलब हम बिल भी बचा पाएंगे। तुम ही सोचो कितना ज्यादा खर्चा कम हो जाएगा। लेकिन मम्मी जी, हम हर एक चीज में बारिश का पानी यूज नहीं कर सकते हैं। हम बारिश के पानी में तो खाना नहीं बना सकते हैं ना, तबीयत खराब हो जाएगी। उसमें कितने बैक्टीरिया रहते हैं। और मेरी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, मुझे नहाना था। हाँ, तो इतनी तेज बारिश हो रही है, जाओ जाकर छत पे नहा लो। ये नेचुरल पानी होता है, इसमें किसी की तबीयत खराब थोड़ी ना होती है। तबीयत बल्कि ठीक ही हो जाएगी। है? बारिश के पानी में? मम्मी जी, आप ये क्या बोल रही हैं? हाँ, बारिश के पानी में तुझे पता नहीं है कि बारिश के पानी में नहाने के लोग कितना तरसते हैं, बारिश का पानी आने का इंतजार करते रहते हैं। और जब तुझे ये मौका मिला है तो तू इसे गंवाना चाहती है बहू? जा जाकर नहा ले। तुझे तो पता ही है कि बारिश के पानी में नहाने से हमारी स्किन कितनी अच्छी हो जाती है। इसीलिए जा 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 जाकर नहा ले। तू जा, जल्दी जा, वरना बारिश रुक जाएगी। इतना कहकर माधुरी जी वहां से चली जाती है और इधर प्रिया रोनी सी शक्ल लेकर खड़ी होती है। तभी वहां पे प्रीति आती है। क्या हुआ प्रिया? तुमने अभी तक कपड़े क्यों नहीं बदले? देखो तो तुम्हें कितनी सर्दी हो चुकी है। जल्दी से जाओ कपड़े चेंज करके आओ। दीदी, क्या ही बताऊं आपको। अभी जो मैंने सुना है ना, वो अगर आप सुनेंगी तो आपके तो पैरों तले से जमीन ही खसक जाएगी। क्या हुआ पायल, बता ना। प्रिया सारी बात प्रीति को बताती है। क्या कहा? मम्मी जी ऐसा कैसे कर सकती हैं? उन्हें ये नहीं पता कि तुम्हारी तबीयत खराब हो चुकी है। एक तो हम सारा बर्तन बासन कपड़े सब कुछ बारिश में ही कर रहे थे, ऊपर से हमें नहाना भी बारिश में ही होगा। पता नहीं दीदी, अभी तो और क्या क्या होगा पता ही नहीं चल रहा मुझे। कोई बात नहीं, चलो बारिश में बर्तन धोते हुए कपड़े धोते हुए तो हम नहा ही लिए थे, अब ऐसे ही कपड़ा बदल लेते हैं। क्या कर सकते हैं। हाँ दीदी, अब और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। रात का खाना बनाने के बाद जब सभी घर वाले खाना खा लेते हैं। मम्मी जी, टंकी में तो पानी ही नहीं है, हम बर्तन कैसे धोएंगे? और किससे? बारिश के पानी से। क्या कहा? फिर से? बारिश के पानी से ही धोने होंगे? हाँ बेटा, बिल्कुल। मैंने बारिश का पानी इकट्ठा ही इसलिए किया है, यूं ही तो नहीं मैं बारिश का पानी इकट्ठा करके रखी हूँ। पर बात तो नहीं जाने दूंगी ना बेटा। जा, बाल्टी टब सब में पानी भरा हुआ है, जा जाकर उससे बर्तन धो ले। ठीक है मम्मी जी। अब मजबूरन प्रीति और प्रिया को बारिश के पानी में ही बर्तन धोने पड़ते हैं। इस तरह माधुरी सारा का सारा काम उन्हें बारिश के पानी में ही करने के लिए बोलती। दोनों बहुएं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। अगली सुबह दीदी, जितना पानी इकट्ठा किया था सारा पानी खत्म हो चुका है अभी। हाँ छोटी, और देख अभी तक बारिश भी नहीं आई। कोई बात नहीं दीदी, मम्मी जी को जाकर बोलती हूँ। दोनों निर्मला के पास चली जाती है। मम्मी जी, बारिश का पानी जो इकट्ठा किया था वो तो खत्म हो चुका है। कोई बात नहीं बेटा, देख ले, थोड़ी देर में बारिश तो आने वाली ही होगी। लेकिन मम्मी जी, हमें नहाना भी है और भी तो बहुत सारे काम है ना।
मैंने बोला ना बेटा, बारिश के पानी में ही काम करना है। जब बारिश आएगी तो तुम दोनों मिलकर जल्दी जल्दी सारा काम कर लेना, दोनों और तब आराम तक कर तुम लो। लेकिन मम्मी जी, मैंने बोला ना, जाओ जाओ जल्दी से जाकर आराम कर लो थोड़ी देर, जब बारिश आएगी तो जल्दी जल्दी काम कर लेना। दोनों बहुएं बहुत ज्यादा गुस्से में वहां से चली आती है। बारिश का इंतजार करने लग जाती है। शाम में जाकर कहीं बारिश आती है। तो प्रिया जल्दी से, बारिश तो आ चुकी है, अब क्या कर सकते हैं, शाम हो गई है ना, जल्दी जल्दी काम कर लेते हैं। दीदी फाइनली बारिश तो कम से कम आ गई। चलो दीदी जल्दी जल्दी चलते हैं, बाकी काम तो बाद में कर लेंगे, पहले नहा लेते हैं बारिश में, खुजली हो रही है सुबह से मुझे। हाँ छोटी, चलो जल्दी। दोनों बारिश के पानी में छत पर नहाने के लिए जा रही थी कि तभी, अरे तुम दोनों जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो, जरा सुनो इधर। जी मम्मी जी। बहू, अब तुम दोनों जब जा ही रही हो ऊपर नहाने के लिए, तो क्यों ना ये कुर्सी टेबल ये सब ले जाकर छत पे रख दोगी तो अपने आप ही धुल जाएंगे। क्या मम्मी जी, हम कैसे ले जाएंगे? अरे बहू, तुम दोनों मिलकर आराम से ले जाओगी, कौन सा ज्यादा दूर है, छत पे ही तो जाना है। ठीक है मम्मी जी। दोनों बहू मिलकर कुर्सी टेबल जितने भी होते हैं सभी छत पर ले जाती है और बारिश के पानी मुंह से धोकर अलग से रख देती है। हालांकि दीदी, बारिश के पानी में तो नहाने का अलग ही मजा है ना? हाँ, इसी बहाने बारिश भी एंजॉय कर लेते हैं हम दोनों। उस दिन तो जैसे तैसे करके उन दोनों का काम चल गया, लेकिन अगले दिन तो पूरा दिन ही बारिश ही नहीं आई। रात में, सुनिए जी, आज तो बारिश ही नहीं आई, इसी वजह से आज हम नहा भी नहीं पाए और घर का एक भी काम नहीं हुआ है पानी की वजह से। आपको पता भी है कि हमें इस वजह से कितनी परेशानियां होती है। नहीं, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो जंगल में रहता हूँ ना। अरे मुझे भी बहुत परेशानी होती है प्रिया। अब तो मैं बारिश के मौसम से बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। कब ये बारिश का मौसम जाएगी? ये बारिश का मौसम खत्म होगा तभी जाकर तो कहीं चैन मिलेगा। घर में इस वजह से परेशान तो सब बहुत होते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। साथ में माधुरी की पड़ोसन भी छत पर से दोनों बहुओं को हर रोज देखा करती थी। एक दिन माधुरी के घर आती है। आजकल माधुरी, तुम्हारे सारे काम बारिश में ही क्यों हो रहे हैं? हाँ, तुम्हारी तो दोनों बहुएं बारिश में ही कपड़े धोती है, बर्तन धोती है, यहाँ तक कि कुर्सियां भी धोती है। देख रही हूँ कि आजकल तो रोज बारिश में नहा भी रही है। सब क्या चल रहा है माधुरी तुम्हारे घर में? अब माधुरी अपना मास्टर प्लान इन दोनों को बताती है। ये सुनकर दोनों ठहाके मारकर हंसने लग जाती है। तुम भी ना माधुरी, कैसी बातें करती हो, ऐसा भला कौन करता है, कभी सुना है ऐसा? तुम तो इस पूरी दुनिया से ही अलग निकली माधुरी, तुम्हारी बराबरी तो कोई नहीं कर सकता और हम तो बिल्कुल ही नहीं। सही है, बारिश का मजा उठाओ और फायदा भी साथ में। हम जाते हैं। दोनों पड़ोसन वहां से चली जाती है। बंदर क्या जाने अंतरक का स्वाद। अब इन्हें क्या पता कि हमें कितना फायदा हो रहा है। लगता मुझसे जलन होने लगी है इन दोनों, तो इन दोनों को इतनी जलन हो रही है क्योंकि इतना अच्छा तो आइडिया बस मुझे ही आ सकता है और तो यहाँ कोई है भी नहीं मेरे जैसा। अब माधुरी तो माधुरी थी, वो तो सबसे हटकर चलने में ही अपनी भलाई समझती थी, लेकिन उसकी इस आदत की वजह से घर में सभी को बहुत ज्यादा परेशानी होने लगी थी। अगले दिन, बस एक ही बाल्टीन पानी बचा हुआ है, एक काम करती हूँ, जाकर जल्दी से नहा लेती हूँ। दोनों बहुएं तो छत पर जाकर नहा लेगी, मैं यहीं पे नहा लेती हूँ। अब इसी तरह माधुरी का काम तो जैसे तैसे करके निकल जाता था, लेकिन घर के सभी लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी होती थी। मम्मी जी को क्यों परेशानी होगी दीदी? उन्हें तो पानी मिल ही जाता है, सब कुछ बैठे बिठाए मिल जाता है, परेशानी तो हमें होती है। हाँ, तो ही देखना, अगर आज बारिश नहीं हुई तो हम नहा भी नहीं पाएंगे। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा इस मम्मी जी का, इनको सबक सिखाना बहुत ही जरूरी हो गया है।
अब ऐसे काम नहीं चलेगा। हाँ दीदी, आप सही कह रही हैं, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना, नहीं तो मम्मी जी का आतंक तो दिन ब दिन बढ़ता ही जाएगा। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। और होता भी वैसा ही है। उस दिन पूरे दिन बारिश नहीं आती है, जिसकी वजह से सभी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। देखा मम्मी जी, आज तो पूरे दिन बारिश ही नहीं आई, हम कैसे नहाएंगे? अरे कोई बात नहीं, एक काम कर, जा पड़ोस से पानी लेकर आ जा थोड़ा सा। मम्मी जी, ऐसे रोज रोज परेशान होने से तो अच्छा है कि हम टंकी ही क्यों ना भर ले। अरे टंकी जितना ही पानी तो भर के रखी थी, अब सब कोई पानी इस्तेमाल करेंगे तो खत्म तो होगा ही ना। प्रीति और प्रिया दोनों मिलकर पड़ोस में जाती है और पानी मांग कर ले आती है। उन दोनों को बहुत ज्यादा बेइज्जती महसूस होती है। वो आती तो घर है लेकिन बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और गुस्से में ही जैसे तैसे करके पूरे दिन का काम करती है। देखो कितनी तेज बारिश आ रही है, तुम दोनों जाओ जल्दी से छत पर जाकर नहा लो, वरना फिर से ही बारिश बंद हो जाएगी तो नहा भी नहीं पाओगी और फिर आके मुझे ताना दोगी। अब मैं एक काम करती हूँ, घर में थोड़ा सा पानी है उसी से नहा लेती हूँ, अब छत पर कौन चढ़ेगा, तुम दोनों जाओ। लेकिन प्रीति और प्रिया मिलकर दोनों ही घर में जो पानी बचा हुआ था वो खत्म कर देती है जानबूझकर, ताकि सास को सबक सिखाया जाए। सास जैसे ही नहाने के लिए पानी ढूंढती है, उसे पानी नहीं मिलता है। दोनों बहू के साथ में माधुरी भी चली जाती है छत पर नहाने के लिए। अरे एक काम करो बहू, मैं भी चलती हूँ साथ में, पानी तो नहीं है घर में। ठीक है मम्मी जी, चलिए। ऐसे ही छत पर नहाने के लिए जाती है कि बारिश बंद हो जाती है। अरे ये क्या बहू, इतनी जल्दी बारिश कैसे बंद हो गई? देखो तो सर के बाल भी थोड़े से ही भींगे हैं, ऐसे में ही बारिश बंद हो गई। हाँ मम्मी जी, आप क्या करेंगे? तीनों छत पर से नीचे आ जाती है और थोड़ी देर के बाद फिर से बारिश शुरू हो जाती है। ये फिर से तीनों छत पर जाती है नहाने के लिए। फिर से थोड़ी बारिश होती है, उसके बाद बारिश बंद हो जाती है। हे भगवान, मैं तो थक गई, ऐसे बार बार ये जीने कौन चढ़े, चढ़ते चढ़ते मैं तो थक गई हूँ। हे भगवान, एक ही बार बारिश कर दो ना, मैं अब नीचे ऊपर तो नहीं आ सकती ना, बार बार थक जाती हूँ। वो एक ही बार बारिश कर देते तो मेरा काम चल जाता ना। मम्मी जी, इसीलिए तो कहती हूँ कि बहुत परेशानी होती है। अरे कोई बात नहीं बेटा, रोज रोज थोड़ी ना होता है ऐसा, आज ही तो हुआ है, थोड़ा बहुत तो मैनेज कर ही सकते हैं ना हम। छोड़ दे, मैं कल ही नहा लूंगी। इतना कहकर माधुरी नीचे चली जाती है। हे भगवान, इन्हें तो दिक्कत नहीं होगी ना नहाने से, पर हमें तो होती है ना। हाँ दीदी, एक तो पूरे दिन घर का काम करना पड़ता है, ऊपर से नहाने में भी इतनी दिक्कत होती है। बिना नहाए तो हमसे रहा भी नहीं जाता, बदबू आती रहती है। मैं तो चाहती हूँ कि जल्द से जल्द ये बारिश का मौसम खत्म हो जाए और हमें झंझट से मुक्ति मिल जाए। बारिश का मौसम जब खत्म नहीं होगी तो मम्मी जी तो मानेंगी ही नहीं। लेकिन अब तो माधुरी को मानना ही पड़ता है, जब उसके साथ खुद बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है तब जाके मानती है। ओहो, आज तो बारिश आ गई है, वो भी इतनी तेज। एक काम करती हूँ, आज जाकर नहा लेती हूँ जल्दी से। चलो जल्दी चलो, इससे पहले बारिश बंद हो जाए, जाकर जल्दी से नहा लेते हैं। ठीक है मम्मी जी, चलिए जल्दी चलते हैं। सभी छत पर जाते हैं। आज तो 2-3 दिन बाद नहा रही हूँ, आज तो खूब नहाऊंगी मैं। अच्छे से साबुन शैम्पू लगाकर रगड़ रगड़ के नहाऊंगी मैं। और जैसे ही माधुरी पूरे शरीर पर साबुन शैम्पू लगाती है कि बारिश बंद हो जाती है। अब माधुरी के आंख में तो साबुन लग चुकी थी, जो कि उसे बहुत जलन दे रही थी। ए बहू, पानी क्यों नहीं आ रहा? ये पानी को क्या हो गया है? मम्मी जी, पानी नल तो है नहीं कि हमने नल बंद कर दिया और अभी चला दे। भगवान से पूछिए कि पानी क्यों बंद कर दिया है। हाँ मम्मी जी, आजकल आपके नेचुरल नल तो आपको धोखा बार बार दे रही है। ओहो, अब मैं क्या करूंगी, आंख में इतनी जलन भी हो रही है। जल्दी करो जल्दी बेटा, मेरे लिए कहीं से भी थोड़ा पानी लेकर आओ, आंख में बहुत जलन हो रही है। लेकिन मम्मी जी, हम कहाँ से पानी लाए? पहले ही पड़ोसन से इतने सारा पानी मांग लिए कि अब वो देती भी नहीं है हमें।
अरे बेटा कुछ तो करो, मेरे लिए थोड़ा सा भी पानी तो लेकर आओ, मेरी आंखें जल रही है। अरे माँ। मम्मी जी आप ही बताइए हम पानी कहाँ से लाएं। एक काम करिए आप कल तक का इंतजार करिए, बारिश आएगी तो फिर से आकर नहा लेना। अरे नहीं नहीं बेटा, नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोलो, मैं कल तक का इंतजार नहीं कर सकती। आग लगे इस बारिश को। आज के बाद हमें बारिश में बिल्कुल नहीं नहाना है। एक काम करो, तुम दोनों आज से ही पानी भरना चालू कर दो, मोटर चला के टंकी फुल कर दो, जल्दी जाओ। सच में मम्मी जी? पक्का मम्मी जी? मैंने जो सुना आप वही बोल रही है ना? अरे हाँ बेटा, जल्दी जा, जल्दी से पानी भर। वही माँ, मेरी आंखें खराब हो गई। आज के बाद तो बारिश का नाम भी ना लूंगी मैं। लगता है डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा सीधा आंख दिखाने के लिए।